नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार अपने YouTube चैनल माँ शारदे एकेडमी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको आर.एस. अग्रवाल बुक का पार्टनरशिप चैप्टर को बताऊंगा। तो इस चैप्टर का हमने 10 तक क्वेश्चन को क्लियर कर लिया है और आज हम 11 से आगे तक का क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आपका पहला जो यानी कि 11 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन है, अमन ने 40,000 लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 6 महीने बाद सामंत 60,000 लगाकर उस व्यापार में 3 माह बाद रचित ने 50,000 लगाकर साझा हो गया। 2 वर्ष में उनका लाभ का अनुपात निकालना है। तो एक अमन है और एक सामंत है और एक राचित जो भी है। तो अमन ने 40,000 रुपया लगाया और सामंत ने 60,000 रुपया लगाया और राचित ने 50,000 रुपये लेगा। तो अब इसके बाद पिछले क्वेश्चन के अनुसार हम जानेंगे कि इन सब का समय क्या है। तो समय ये स्टार्टिंग से है तो ये कितना होगा, 2 वर्ष के अंत में, मतलब कि 24 महीना रहा होगा, यानी कि ये 24 महीने रहा। अब ये जो सामंत है कितने महीने बाद आया, तो 6 महीने बाद आया, यानी कि 6 महीना इसका घटा दिया तो कितना होगा, 18 महीने तक रहा। और जो रचित है 3 महीने बाद आता है, यानी उसके 3 महीने, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये क्या, इसके 3 महीने, मतलब ये 15 महीने रहा होगा। तो यहाँ से हम इसका हल कर सकते हैं। 4 0 से 4 0 4 0 डिजिट हो जाएगा। इसके बाद 8 के पहाड़ से 3 बार में, 8 के पहाड़ से 6 बार में और 8 के पहाड़ से 5 बार में। इसके बाद भी कुछ कटने लायक है तो कटाएंगे हम। 2 के पहाड़ से 2 बार में, 2 के पहाड़ से 3 बार में, और सॉरी ये तो कटेगा ही नहीं, ये 4 का 4 10 का 10 ही रहेगा। तो कितना होगा, 12। ये 8 के पहाड़ 3 के पहाड़ से 8 बार में जाएगा तो 12, यानी कि 32। ये आपका होगा 36। ये आपका होगा 25। तो इतना होगा। तो ये इनकी रेशियो ही निकालनी थी तो इतना रेशियो आ गया। आपका इतना आंसर आया होगा तो ठीक है, नहीं तो लिखेंगे आप नॉन ऑफ दीज। बुक में मेरे अनुसार शायद आंसर जो है नॉन ऑफ दीज ही दे रहा है, यानी कि ई नंबर ऑप्शन। इसके बाद आता है आपका अगला क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन। तो 12 नंबर क्वेश्चन है, 3 मित्र ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार में 50,000 निवेश किए, यानी तीनों मिलकर 50,000 निवेश किए। यदि ए ने बी से 4,000 रुपया अधिक तथा बी ने सी से 5,000 रुपया अधिक लगाए तो वर्ष के अंत में 35,000 की कुल लाभ में से ए को कितना धन मिलेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो व्यक्ति है वो बी से कितना धन लगाता है, 4,000 रुपया अधिक, यानी कि जितना बी लगाया होगा उसके 4,000 रुपया जो होगा अधिक लगाया होगा। और इसके बाद जो बोल रहा है कि बी जो है सी से 5,000 अधिक लगा रहा है, यानी कि सी प्लस में 5,000 होगा। तो तीनों मिलकर कितना लगा रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी कितना लगा रहे हैं, तो 50,000 लगा रहे हैं, क्योंकि तीनों का धन जो टोटल है कितना, 85,000 है। तो हम ए के जगह पे जितना है इसको लिखेंगे, बी के जगह पे जितना है उसको लिखेंगे, यानी ए के जगह पे बी प्लस में 4,000 प्लस बी के जगह पे सी प्लस में 5,000 और सी वो जितना है उतना ही लगाया है, यानी कि 50,000 बराबर में होगा। तो कितना होगा, बी प्लस में 2C होगा, बी प्लस में 2C प्लस 9,000 बराबर कितना होगा, 50,000। तो यहाँ से बी प्लस में 2C, यानी 50,000 में से 9,000 घट जाएगा तो कितना होगा, 41,000 बच जाएगा।
तो यहाँ पे हम बी का जो जितना लगाया है उतना रखेंगे। तो बी यानी सी प्लस में 5,000 और ये जो 2C है जस का तस रहेगा यानी 41,000 बराबर में जस का तस रहेगा। ये जो उधर जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3C हो जाएगा। तो ये कितना होगा घटाने पर 36,000 हो जाएगा। यानी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 12,000 आ जाएगी। तो सी की वैल्यू आ गई तो यहाँ पर बी के वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो बी की वैल्यू क्या होगी, तो बी जो है सी प्लस में 5,000 यानी कि कितना होगा 17,000 रुपया और ए कितना लगाया होगा बी से 4,000 रुपया अधिक यानी कि 21,000 रुपया लगाया होगा। तो हम पहले अनुसार ए बी सी लेकर चलेंगे। तो ये 21,000 लगाया और ये 17,000 और ये 12,000 लगाया। तो कितना लाभ हो रहा है उनका 2 वर्ष के अंत में, यानी कि तीनों स्टार्टिंग से हैं तो समय जब समान है तो कोई समय नहीं लिखेंगे डायरेक्ट होगा। इनका जो तीनों का कटा देंगे तो कितना होगा 21 17 12 यानी कि कितना लाभ हो रहा है इनका लाभ जो है उनको निकाल देखेंगे हम कितना लाभ है तो 35,000 का। तो तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 50 पर कितना 35,000। तो एक पे कितना होगा 7,000। तो निकालनी क्या है एक की हिस्सा निकालनी है यानी कि 21 में आप 7 से गुना करा देंगे तो कितना होगा इतना रुपया आपका आंसर होगा। तो क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग था क्योंकि इसको बेसिक विधि से बनाया गया है तो आप समझ सकते हैं। इसके बाद आपका आता है अगला क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 है ए ने 45,000 की पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। कुछ समय बाद बी भी 54,000 लगाकर साझेदारी हो गया। यदि वर्ष के अंत में उनका लाभ 2:1 के अनुपात में बांटा गया हो तो व्यापार में कितने महीने तक बी साझेदारी बना। तो इस क्वेश्चन को आप 3 नंबर क्वेश्चन के जैसे बना सकते हैं। यानी एक ए है और एक बी है और जो ए है 45,000 रुपया लगाता है और बी जो है 54,000 रुपया लगाता है। तो ए जो है स्टार्टिंग से है मतलब कि का ये 12 महीना रहा होगा और ये पता नहीं कि कितने महीना बाद आया था। यानी कि ये बताया है कि कुछ दिन बाद, यानी कुछ दिन बाद समय पता नहीं है तो मान लेंगे कि ये क्या एक समय के लिए रहा था। तो यहाँ से कटा देने पर कितना होगा गुना करेंगे हम 9×5 = 45 9×6 = 54 यानी कि 12×5 = 60 और ये 6x यानी कि बनाने के लिए हम क्या करते थे 3 नंबर जो क्वेश्चन था इस तरह से लिख दिए थे और बराबर में उनका कितना लाभ होता था तो 2:1 मतलब कि कटा देंगे यहाँ से। तो x बराबर आपका कितना निकलेगा 5। आप यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं यानी कि x बराबर कितना आ गया आपका 5 महीना। यानी कि 5 महीने तक वो क्या जो बी था 5 महीने तक उस बिजनेस में रहा यानी कि कितने महीने बाद आया होगा तो 7 महीना बाद आया होगा। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर अगला आता है 14। तो 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो ए बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। 5:6:8 के अनुपात में पूंजी लगाई। 1 वर्ष बाद सी ने अपनी 50% पूंजी वापस ले ली तथा ए ने अपनी पूंजी की 60% राशि और लगा दी। तो 2 वर्ष बाद कुल लाभ को ए बी सी में किस अनुपात में बांटा जाएगा। तो ए बी सी यानी 3 व्यक्ति हैं जिन्होंने 5:6:8 के रूप में धन लगाया। यानी 2 साल के लिए धन लगाया जा रहा है यहाँ पे। तो बोला कि एक वर्ष बाद जो होता है ना कि जो
सी है वो अपना 50% जो धन है उसको क्या कर लेता है, वापस ले लेता है। यानी कि एक वर्ष के लिए तो उसका 8 जो था वो था ही, लेकिन दूसरा वर्ष में क्या होता है कि वो अपना 50% धन वापस ले लेता है, यानी कि 50% धन वापस ले लेता है। यानी कि ये सेकेंड ईयर में, ये सेकेंड ईयर, ये फर्स्ट ईयर के लिए 8 तो ठीक था, लेकिन सेकेंड ईयर में क्या कर दिया, इतना उसका आधा कर दिया, यानी 50% वापस ले लिया। और ये दूसरा वर्ष के लिए ये फर्स्ट ईयर सही है, इसका भी कुछ नहीं किया, यानी कि दूसरा बार भी ये 6 ही लगाया। लेकिन जो फर्स्ट ईयर के बाद जो सेकेंड ईयर में ए ने क्या किया कि अपना 60% अधिक लगा दिया, यानी कि 160 बट्टे में 100। हल करेंगे इसको, ये सेकेंड ईयर के लिए होगा और इसका भी ये सेकेंड ईयर के लिए होगा। तो यहाँ से हम हल करेंगे तो 5 और ये कितना 8, यानी कि 5 प्लस में 40/5 और ये कितना होगा, ये होगा आपका 36 और ये होगा आपका कितना, तो यहाँ से इसको कटा सकते हैं 1/2, यानी कितना होगा 12 होगा। यानी 8 प्लस में इसको करेंगे इस यहाँ से कट जाएगा तो कितना होगा 4 होगा, और यहाँ से ये कटेगा तो यानी कि 13 और ये सॉरी यहाँ पे प्लस होना चाहिए था, गलती हो गया, यानी कि 12, ये भी 12 और ये भी कितना 12, यानी कि रेशियो इनका निकल गया। तो रेशियो ही निकालना था हमें, आपका आंसर आपके सामने आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। प्रारंभ में ए ने कुछ पूंजी लगाई, 6 महीने बाद बी ने उससे दुगनी पूंजी लगाई और 8 महीने बाद सी ने ए की तिगुनी पूंजी लगाई। तो वर्ष के अंत में 27,000 का लाभ होता है, तो सी का भाग कितना होगा। ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल 9 नंबर क्वेश्चन के जैसा है, बिल्कुल उसी के जैसा है, बस नाम अलग अलग है और पूंजी अलग अलग है, सब टोटल वही है, वही उसी विधि से हम इसे बना लेंगे। तो आप वहां से जाकर 9 नंबर क्वेश्चन देख के बना लेंगे। अगर इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप जाकर वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो है ध्यान से देखिएगा। ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया तथा 7/2 अनुपात 4/3 अनुपात 6 अनुपात के 6/5 के अनुपात में धन लगाया। 4 महीने बाद ए ने अपनी 50% में क्या कर दी, वृद्धि कर दी। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 21,600 रुपया हो तो बी का भाग कितना है वो आपको बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, ए है, बी है और सी है। इसका जो अनुपात दिया है 7/2 दिया है, इसका अनुपात जो है 4/3 दिया है और इसका अनुपात 6/3 दिया है, 5 दिया है। तो ये जो अनुपात है बाटा में दिया है, तो हमको बाटा में हटाएंगे। तो बाटा में हटाएंगे यानी कि तीनों से किस चीज से गुना कराएं कि बाटा हट जाए। तो एक चीज आती है, वो क्या आती है, तो 30, यानी कि अगर हम 30 से गुना करा दें सभी में तो टोटल का टोटल घट जाएगा। 30 से छोटा कोई होने वाला नहीं है, आप देख सकते हैं। तो 30 कटा देंगे यहाँ से, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। ये कितना होगा 10, ये कितना होगा 15 और ये 10 और ये कितना 5 6। तो करेंगे तो कितना होगा 105 और ये कितना 40 और ये कितना 36। अब क्वेश्चन तो रेशियो जो हुआ बिना बाटा वाला में हो गया। अब आगे देखते हैं। तो 4 महीने बाद ए ने अपनी भाग का 50% वृद्धि कर दिया, यानी कि 4 महीने बाद, यानी कि ये जो ए था 4 महीने तक 105 ही रहने दिया और 4 महीने बाद जो होता है क्या 105 का कितने महीने तक, तो 8 महीने तक, यानी कि 1 साल की बात हो रही है। कितना कर दिया, तो 50% वृद्धि कर दिया, यानी कि 50/100 कर दिया। सॉरी 150 में वृद्धि किया है तो 150/100 कर दिया। इसके बाद
बी का कुछ नहीं है यानी कि 40 गुने ये 12 महीने के लिए 10 का 10, और सी का कुछ नहीं है तो ये कितना 12 महीने के लिए 10 का 10। अब इसका हम हल करेंगे तो यहाँ पे हल करने पर होगा आपका 2 3 4। तो सबका हल करेंगे तो होगा आपका ये 1680, और ये होगा आपका 480, और ये होगा आपका 432। अब इसको भी हम कटाएंगे, रेशियो छोटा रेशियो करेंगे। अगर हम 16 के पहाड़ से कटाने जाए तो ये कटेगा आपका 105 बार में, और ये कटेगा आपका 30 बार में, और ये कटेगा आपका 27 बार में। फिर 3 से कटा देंगे तो ये 35 10, और ये कितना 9, तो इतना हो गया। तो इनका जो लाभ है अंत में कितना होता है, तो सबको जोड़कर लाभ निकालते हैं तो कितना होगा, तीनों को जोड़ेंगे तो 54 होगा। 54 पे कितना 21,600 का लाभ हो रहा है। तो एक पर कितना होगा, इसको भागा करेंगे तो कितना होगा 400 में आएगा। तो निकालना क्या आपको, सी की भाग निकालेंगे। सी की रेशियो कितनी है 9, 9 में कितना से गुना करेंगे 400 से, तो 9 में 400 से गुना करने पर कितना होगा आपका 3600 रुपया जो होगा आपका सी का भाग होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, ए तथा बी ने क्रम से 50,000 तथा 45,000 लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 4 महीने बाद ए ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली तथा बी ने उसी समय अपनी 1/3 पूंजी वापस ले ली, यानी और इस समय सी कुल 70,000 लगाकर व्यापार में साझेदारी हो गया। यानी उसी समय जो एक सी आ गया जो 70,000 रुपया लगाकर उस व्यापार में साझेदारी कर लिया, और अंत में 41,400 के लाभ पे सी का भाग कितना होगा वो आपको बताना है। क्वेश्चन थोड़ा टफ है, ध्यान से देखेंगे बन जाएगा। तो क्वेश्चन है आपका, देखिएगा तो एक ए आया और एक बी और एक सी भी है, तीनों को तीनों लिखेंगे। पहले सबका धन कितना है, तो ये पहले 50,000 रुपये दिया था तो ये 50,000 हो गया। इसके बाद ये कितना दिया था 45,000, तो 45,000 ये भी हो गया। और ये बाद में दिया चाहे कभी भी दे, लेकिन कितना दिया 70,000 दिया। तो अब देखते हैं फर्स्ट वर्ष, यानी कि फर्स्ट वर्ष बोल रहे हैं, यानी कि 8 महीने तक क्या होगा कि 4 महीने बाद ये जो ये होता है अपनी आधी पूंजी वापस लेता है। 4 महीने बाद ये जो होता है अपनी आधी पूंजी वापस लेता है, यानी कि 8 महीने तक 4 महीने तक इसका कितना रहा होगा 50,000 ही रहा होगा। और इसके बाद वो क्या किया है कि इसकी आधी पूंजी कितनी, यानी कि 25,000 को कितना दिन के लिए छोड़ता है, तो 8 महीने के लिए छोड़ता है। तो हो गया ना 12। इसके बाद ये क्या करता है कि 4 महीने, यानी कि 4 महीने तक तो ये रहने देता है 45,000 का 4 महीना तक। फिर बाद में क्या करता है उसकी 1/3 यानी कि 45,000 की 1/3 कितने दिन के लिए, तो 8 महीने के लिए छोड़ देता है। और उसी समय जो सी आता है कितने दिन के लिए आता है, तो 4 महीने की, जाहिर सी बात है ये 8 महीने के लिए आया होगा। तो 70,000 में ये 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसके बाद सबको हम हल करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए गुना करने पर कितना होगा 2 लाख, और ये कितना गुना करने पर ये भी कितना होगा 2 लाख होगा। इसके बाद ये वाला जो बात करें तो ये कितना आएगा, और यहाँ से 45 यानी 15 प्लस में 224 240, और ये जो है 56 इतना होगा। तो ये कितना होगा 4 लाख होगा, पूरे 4 लाख। और ये इन दोनों को जोड़ेंगे तो पूरे कितना होगा 4,20,000 होगा। और ये कितना होगा 5,60,000। तो 4 जीरो से 4 जीरो डिलीट, और यहाँ से हल करेंगे तो 2 से ये 20 बार में जाएगा, 2 से 21 बार में, और 2 से ये 28 बार में।
तो सबका जो है लाभ दिखाता है, यानी कि सबका लास्ट में लाभ आ रहा है। तीनों को जोड़ने पर कितना 69 पे कितना 4100 400 की क्या होती है लाभ हो रही है। तो एक पे कितने की लाभ होगी 600 की। तो निकालनी क्या है सी की, तो सी की 28 है, यानी 28 में क्या 600 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना होगा इतना रुपया आपका आंसर होगा। तो इस उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, ताकि ये क्वेश्चन जो है ज़्यादा गुना भागा जोड़ घटाव के टाइप का है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है 19 नंबर। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए तथा बी दो साझेदारी में एक व्यापार 4:5 के अनुपात में पूंजी लगाई। 3 महीना बाद ए ने अपनी पूंजी का इतना भाग तथा बी ने अपनी पूंजी का इतना भाग वापस ले लिया, तो 10 महीने बाद इनकी जो लाभ होती है। तो ये जो क्वेश्चन है आप 17 क्वेश्चन के जैसे बना सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे।